ઝડપમાં ન્યૂઝ. नमस्कार, मैं हूं पूजा और जनादेश न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सूरत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मनपा प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। मनपा आयुक्त बंच निधि पणी ने रविवार को सैटेलाइट वेसु समेत शहर के अन्य इलाकों की विभिन्न सोसाइटियों का दौरा कर हालात जाने। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने और मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की अपील की। दिल्ली में बढ़ते मामलों के बाद केंद्र सरकार ने गुजरात समेत 4 प्रदेशों को सीधे संपर्क में लिया। इसके लिए विशेष टीम भी गठित की गई, जो इन प्रदेशों में संक्रमण की स्थिति का आकलन कर स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही संक्रमण से निपटने के उपाय भी सुझाएंगी, जिन पर अमल की सलाह राज्य सरकारों को दी जाएगी। गुजरात पहुंची इस टीम ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात पर चर्चा की। चर्चा के दौरान सूरत सहित अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट की स्थितियों की समीक्षा की गई। અત્યારે તમામ સોસાયટી વિસ્તારમાં અને ખાસ કરીને તમામ એરિયાઝમાં અત્યારે ટેસ્ટિંગનું કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહ્યું છે ધન્વંતરી રથ મારફત તમામ જગ્યાઓમાં ટેસ્ટિંગનું સાથે સાથે સઘન ડોર ટુ ડોર સર્વેલન્સનું કામગીરી પણ સાથે કરવામાં આવી રહ્યા છે। જે કેસ પોઝિટિવ આવે એના ફેમિલી, સોશિયલ અને પ્રોફેશનલ કોન્ટેક્ટ્સને પણ ટેસ્ટિંગ કરવાનું કામગીરી કરવામાં આવી રહ્યા છે। જે લોકો બહારથી આવે છે, વતનથી અથવા પ્રવાસથી આવે છે, એ લોકોને પણ ટેસ્ટિંગ કરવાનું આવી રહ્યા છે। લોકો સ્વયંભૂ રીતે અઠવા ઝોનમાં ખૂબ જાણકાર અને અવેરનેસ સારી છે, એટલે લોકો સ્વયંભૂ રીતે આવીને ટેસ્ટ કરે છે, એ સારી બાબત છે। આપણે ટેસ્ટિંગ પ્રમોટ કરીએ છીએ, વધારેમાં વધારે લોકો ટેસ્ટિંગ કરે। કોઈ પણ સિમ્ટમ ના પણ હોય તો પણ લોકો ટેસ્ટિંગ કરવા, એના માટે સંપૂર્ણ રીતે તંત્ર સજ્જ છે। લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે લોકો બહારથી અગર આવતા હોય તો ટેસ્ટ કરે। ખાસ કરીને કોમોર્બિડ અને એજેડ લોકો, એલ્ડરલી લોકો, એ લોકો પણ ટેસ્ટ કરે, એ હિતાવહ છે। લોકો 9 મહિના પછી લોકોને એવું છે, લોકો અત્યારે રિલેક્સ થયા છે, જે રિલેક્સ થવા પાત્ર નથી। લોકોને વિનંતી છે કે કોઈ પણ રીતે રિલેક્સ ના થાય અને એક જણાને અગર ચેપ થાય તો ફેમિલીને પ્રસરે નહીં, આજુબાજુના પડોશીઓ અને સમાજને પ્રસરે નહીં, એના માટે તકેદારી રાખે, ટેસ્ટિંગ કરાવે। दीपावली के बाद सूरत में संक्रमण की लगातार बिगड़ रही स्थिति को केंद्रीय टीम ने गंभीर माना है। केंद्रीय टीम की पहल पर राज्य सरकार ने मनपा प्रशासन से सूरत की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है। बदले हालात में स्थिति को काबू में करने के लिए मनपा प्रशासन ने भी कमर कस ली है। कोरोना काल में लिंबायत और कतारगाम जोन ने मनपा प्रशासन की कड़ी परीक्षा ली थी। दीपावली बाद यह संक्रमण फिलहाल अठवा जोन में पांव पसारता ज्यादा दिख रहा है। इसे देखते हुए मनपा आयुक्त बंची निधि पणी रविवार सुबह सिटीलाइट और वेसु पहुंचे और विभिन्न सोसाइटियों का दौरा कर संक्रमण की स्थिति जानी। इसे देखते हुए मनपा आयुक्त बंच निधि पणी रविवार सुबह सिटीलाइट और वेसु पहुंचे और विभिन्न सोसाइटियों का दौरा कर संक्रमण की स्थिति जानी। कोरोना की जांच के लिए विशेष रथ भी इन सोसाइटियों में लगाए गए हैं। साइंस सेंटर, सूर्य किरण अपार्टमेंट समेत अठवा जोन की विभिन्न सोसाइटियों और इलाकों का दौरा करने के बाद आयुक्त ने छोटा बाजार, चौक बाजार, भागल राजमार्ग समेत अन्य इलाकों का भी दौरा किया। उन्होंने लोगों से संक्रमण से बचने के उपायों पर अमल की अपील की और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत दी। मनपा टीमों को बगैर मास्क घरों से निकलने वालों पर सख्ती बरतने और जुर्माना वसूलने की हिदायत दी है। संक्रमण से निपटने के लिए मनपा आयुक्त ने सूरतियों को 5 सूत्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय वेंटिलेशन में रहना चाहिए। बंद कमरों में ज्यादा समय रुकने से लोगों को परहेज बरतने की जरूरत है। खुली जगह में संक्रमण का प्रभाव कम होता है। वैवाहिक और अन्य आयोजनों में जाते समय सावधानी बरते और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।
कोमोरबिड और आयु वृद्ध लोगों को विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। बाहर निकलते समय सुनिश्चित करें कि 2 गज की दूरी बनाए और मास्क पहनकर ही निकले। आयुक्त ने कहा कि बाहर से घूमकर लौटे लोगों को कोरोना टेस्ट कराने के साथ ही स्वास्थ्य में बदलाव पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 5 सावधानियां बरतने से संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। सूरत शहर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की जान बचाने के लिए फ्रंट फाइटर डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ दिन रात न्यू सिविल अस्पताल के कोविड-19 हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। शहर के दूसरे कोरोना फाइटर की 23 जुलाई को मौत हुई थी। शहर के द्वारा मृतक मेल नर्स के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी गई है। भाजपा अध्यक्ष ने रविवार को परिवार को चेक दिया। सूरत न्यू सिविल अस्पताल परिसर में नर्सिंग स्टाफ क्वार्टर्स निवासी सुनील प्रभुदास निमावत पिछले 5 वर्ष से मेल नर्स के तौर पर कार्यरत थे। गुजरात नर्सिंग काउंसिल के उप प्रमुख इकबाल कड़ीवाला ने बताया कि सुनील मूल रूप से सुरेंद्रनगर जिले की हलवद गांव के निवासी थे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सुनील की ड्यूटी कोविड-19 हॉस्पिटल में लगाई गई थी। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करते हुए वह खुद संक्रमित हो गए थे। उन्हें न्यू सिविल अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया था। बाद में परिजनों ने उन्हें यूनिक अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ दिन उपचार के बाद उनकी मौत हो गई। मेल नर्स सुनील की अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। मृतक सुनील को एक पुत्री नंदिनी और पुत्र ओम है। नंदिनी 12वीं पास करने के बाद फिलीपींस में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। બધાની સેવા તો આપણે કરવાની જ છે, એમને ગમે ત્યારે બધાની મદદ કરી જ છે। કોઈએ પણ ગમે ત્યારે મદદ માંગી હોય ત્યારે ગયેલા જ છે, મેડિકલમાં કંઈ પણ કીધું હોય તો આપણે પણ એવું કરવાનું જ છે, એમ આપણે પાછળ નથી હટવાનું। હિંમત રાખીને આગળ બધાની મદદ કરવાની જ છે, ગમે ત્યારે કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં તૈયાર જ રહેવાનું છે એમ। સરકાર દ્વારા જે આર્થિક મદદ કરવામાં આવી રહી છે, કેટલો ફાયદો, કારણ કે પિતા નથી અને તકલીફ પડતી હોય છે, શું કહેશો બાબતે? ના, એમને સરકાર તરફથી સારી સહાય મળી છે, તો મારું ને મારા ભાઈનું બંનેનું એજ્યુકેશન પૂરું થઈ જશે ને અમને આગળ પણ થોડી હેલ્પ થઈ જશે। પરિવાર માટે થોડું મુશ્કેલ રહ્યું છે, બહુ મુશ્કેલ રહ્યું છે કે મારા હસબન્ડની ડેથ થઈ ગઈ। કોરોનામાં નોકરી કરતા ત્યારે વાત કરતા હતા કે આવું છે, આવી રીતે સ્थिति થાય છે, આવી રીતે તકલીફ પડે છે માણસોને ને એવી બધી વાત કરતા હતા સાથે। પરિવાર માટે તો બહુ જ મુશ્કેલ ઊભી થઈ છે, તકલીફ તો મોટી જ કહેવાય। આ બાબતે મદદ કરી રહ્યા છે, એ બાબતે અમે સરકારનો આભાર માનીએ છીએ કે અમને લોકોને મદદ કરે છે। એ પૈસા હું મારા બાળકોને એજ્યુકેશનમાં વાપરીશ। वहीं ओम ने इसी साल 12वीं की परीक्षा में 73% अंक से पास किया है। उनके पिता प्रभुदास निमावत जामनगर में मेडिकल ऑफिस के पद से निवृत्त हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सरकार से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया गया था। सरकार से 50 लाख रुपए की मंजूरी मिलने के बाद रविवार को परिवार को चेक दिया गया। भाजपा अध्यक्ष और सांसद CR पाटिल ने मृतक सुनील के परिवार को 50 लाख रुपए का चेक दिया। विधायक संगीता पाटिल ने परिवार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान न्यू सिविल अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर रागिनी वर्मा, ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर MK वाड़ेल, TNI सचिव किरण दामोड़िया, दक्षिण जोन के इंचार्ज दिनेश अग्रवाल सहित अन्य नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। नमस्कार मित्रों, कोरोनाने कारणे જેમ આખો દેશ અને દુનિયા હલી ગઈ છે, તો એની સામે લડવામાં કોરોના વોરિયર્સ પણ પાછળ પડતા નથી અને કોરોનાની સામે લડવામાં કેટલાય ડૉક્ટર્સ, કેટલાય નર્સ, કેટલાય કર્મચારીઓ એમણે પોતે શહીદી પણ ઓરી લીધી છે ને ખૂબ મોટું મહત્ત્વનું કામ એમણે કર્યું છે। આવો જ એક કિસ્સો સુનિલ નિમાવત નામના મૂળ સુરેન્દ્રનગરના વતની અને ન્યૂ સિવિલ હોસ્પિટલ સુરતમાં નર્સ તરીકે, મેલ નર્સ તરીકે કામ કરનારા એક કોરોના વોરિયર્સ, એને પણ 32 દિવસ સુધી હોસ્પિટલમાં રહીને લડત આપી જોઈ, પરંતુ સતત કોરોનાગ્રસ્ત લોકોની વચ્ચે રહીને કામ કરવાને કારણે જે એમને અસર થઈ હતી એમાંથી એ પાછા આવી શક્યા નહીં અને એમણે શહીદી ઓરી લીધી। રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
એમને કુલ મળીને 50 લાખ રૂપિયાનો ચેક એમના ફેમિલીને આપવાનો નિર્ણય જે થયો છે તે મુજબ આજે એમને ચેક આપવાનો એમના ફેમિલીને એક નિર્ણય થયો છે. પૈસાથી એમની ખોટ પુરાવાની નથી, પરંતુ એમને રાહત થાય, એમના ફેમિલીને રાહત થાય એટલા માટે આ એક ચેક આજે એમને સોંપી રહ્યા છીએ. કોરોનાને હરાવવા માટે જે આહ્વાન મોદી સાહેબે આપ્યું છે તેને જે રીતે લોકો ફોલોઅપ કરે છે એનું એક જ્વલંત ઉદાહરણ છે અને એના કારણે આપણે કોરોનાની યુદ્ધ ચોક્કસ લડીશું એવો મને વિશ્વાસ છે. ડેઝિગ્નેશન ઇકબાલ કડીવાલા, ઉપપ્રમુખ ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ. જે કોરોના વોરિયર હતા તેમને સરકાર દ્વારા મદદ કરવામાં આવી છે. આજે બ્રધર મરી ગયા હતા કોરોનાની બીમારીની લડતા. શું કહે છે બાબત અને કયા પ્રકારનું? સુનિલ નિમાવાતી ટ્રોમા સેન્ટરમાં ફરજ બજાવતા હતા તે, અને કોરોના વોર્ડમાં પણ એમને 2 રાઉન્ડ પૂર્ણ કર્યા હતા, સંક્રમિત થયા હતા અને તેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેઓના પરિવારને કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર તરફથી 50 લાખની જે સહાય જો ચેક છે આજરોજ વિતરણ કરવામાં આવશે આદરણીય CR પટેલ સાહેબના વરદ હસ્તે. એક બાજુ સેવા અને એક બાજુ જે મિત્ર ગુમાવવાનું દર્દ છે, પણ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની આ સહાયથી એના પરિવારને ખૂબ મોટી આર્થિક સહાય પ્રાપ્ત થશે અને પરિવાર પોતાનું પેન્શન તો એને પ્રાપ્ત થવાનું છે, સાથે સાથે આ સહાયથી તેનું દીકરી મેડિકલમાં અભ્યાસ કરવાની છે, દીકરો પણ મેડિકલમાં અભ્યાસ કરવાનો છે, તેને મદદરૂપ થશે અને બીજી સહાય પણ એને પ્રાપ્ત થઈ છે. હું राज्य सरकार और केंद्र सरकार નો आभार व्यक्त करूँ છું. शहर में पिछले 8 माह से कोरोना वायरस के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं. शहर और ग्रामीण में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 41,000 के पार हो गई है. वहीं 1,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हुई है, जबकि करीब 39,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए हैं. इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले फ्रंट फाइटर की अहम भूमिका है. कड़ीवाला ने बताया कि अब तक न्यू सिविल अस्पताल के 121 से अधिक नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं. वहीं गुजरात में 700 से अधिक नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं. सूरत शहर और जिले में रविवार को 266 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और 2 जनों की मौत हुई है. इसमें शहर के वराछा ए और उधना जोन में एक वृद्ध समेत 2 जनों की रविवार को कोरोना संक्रमण से अस्पताल में मौत हो गई. वहीं जिले में कोरोना संक्रमण से कई मौतें हुई है. इसके अलावा शहर में नए 213 और जिले में 53 पॉजिटिव मरीज मिले हैं. वहीं शहर और जिला मिलाकर कुल 224 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है. अब सूरत शहर और जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 41,406 हो गई है. इसमें 1,041 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है. मनपा स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वराछा अश्विनी कुमार रोड निवासी 71 वर्षीय वृद्ध की सिविल अस्पताल और उधना बेस्ताना निवासी 53 वर्षीय व्यक्ति की सिम्स अस्पताल में रविवार को मौत हो गई. वृद्ध को कोरोना के अलावा ब्लड प्रेशर की बीमारी थी. अब शहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 760 हो गई है. इसके अलावा शहर में नए 213 कोरोना पॉजिटिव भर्ती हुए हैं. इसमें शहर को सबसे अधिक अठवा जोन में 47, कतारगाम जोन में 27, उधना जोन में 23, वराछा ए जोन में 17, वराछा बी जोन में 25, रांदेरी जोन में 29, लिंबायत जोन में 21, सेंट्रल जोन में 24 कोरोना मरीज मिले हैं. अब तक शहर में कुल 30,369 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें 28,565 को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई. रविवार को सूरत शहर में 177 और ग्रामीण क्षेत्र में 47 पॉजिटिव मरीजों को छुट्टी मिली है. जिले में अब तक 11,037 कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें 10,361 मरीज स्वस्थ हुए हैं. कपड़ा, टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी, केमिकल, डाइंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट समेत 5 बिजनेसमैन, 9 छात्र, मनपा स्कूल समेत 2 शिक्षक, न्यू सिविल अस्पताल में काउंसलर, डेंटिस्ट, टेक्सटाइल कर्मचारी, जरी वर्क, लेस फैक्ट्री कर्मचारी, ट्रेनी बेलदार, 2 हीरा श्रमिक, इवेंट ऑर्गेनाइजर, हैदराबाद में IT इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, CA, GST कर्मचारी, अंबुजा सीमेंट कर्मचारी, लूम्स वर्कर, किम कंपनी के मैनेजर, फर्मा ट्रेडिंग, बजाज कंपनी के एरिया मैनेजर, सिद्धि कंस्ट्रक्शन के मैनेजर, वकील, कंप्यूटर डिजाइन व आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.
सूरत शहर में शनिवार से लागू किए गए रात्रि कर्फ्यू के पहले दिन भर पुलिस ने नियमों का भंग करने वालों के खिलाफ दंड का डंडा चलाया। एक ही रात में पुलिस ने निषेधाज्ञा भंग के 107 मामले दर्ज किए। पुलिस की विशेष शाखा के सूत्रों की माने तो शनिवार रात्रि 9 बजे से पुलिस की विभिन्न टीमें शहर के मुख्य मार्गों पर हरकत में आई थी। पुलिस कर्मियों ने रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान निषेधाज्ञा भंग के पहले दिन कुल 107 मामले दर्ज किए और कार्रवाई की। वहीं कई स्थानों पर कर्फ्यू भंग करने वाले लोगों को उठक बैठक करवाकर भी दंडित किया। शहर के कासकेवाड़ इलाके में पुलिस कर्मियों द्वारा रात में कर्फ्यू भंग करने वाले एक युवक को उठक बैठक करवाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। वह मास्क का उपयोग नहीं करने वाले 1217 लोगों से 90,516 रुपए दंड वसूला। इसी तरह कुल 1,361 लोगों से 1,10,114 रुपए का अर्थदंड वसूल किया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए जनादेश न्यूज के साथ। नमस्कार।